रायपुर से बड़ी खबर है। जनवरी में आयोजित होगा शीतकालीन सत्र। जनवरी महीने के पहले सप्ताह में आयोजित होगा शीतकालीन सत्र। 2 जनवरी से 6 जनवरी तक सत्र का आयोजन होगा। कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी है। कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है इसकी अधिसूचना। तो छोटा ही सत्र रहने वाला है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, एक बार फिर से, जैसा अब एक तरीके से चलन सा बन गया है, बहुत ज्यादा समय का सत्र ये भी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और चूंकि विपक्ष जो है अभी इस पे पूरे मामले में समय बढ़ाने की मांग करता हुआ जरूर फिर से देखने लगा है, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से 2023 का विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक पहले शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की तैयारी सरकार ने की थी। आज चूंकि कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और कार्य मंत्रणा में पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के सदस्य मौजूद थे और उस पर बातचीत हुई कि क्या शीतकालीन सत्र जनवरी में बुलाया जा सकता है। उसको लेकर विपक्ष ने भी हामी भरी। तो उसके बाद अब डिसीजन लिया गया है कि 2 जनवरी से 6 जनवरी तक यानी 5 बैठकों का ये पूरा सत्र रहेगा और 5 बैठकों के दौरान सरकार अपने विषय लेकर सदन में पहुंचेगी। तो विपक्ष जो है वो अपने मामले, अपने मुद्दे लेकर जो है वो सदन के अंदर पहुंचेगा। तो एक बड़ी तैयारी जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की विधानसभा के लिए शुरू हो गई है। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक में आम सहमति बनी है। कुछ दिनों में जारी हो सकती है अधिसूचना। 5 बैठकों का ये सत्र आयोजित होगा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, जहां पर अब एक दिन की ही कार्यवाही शेष बची है, क्योंकि दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद पहले दिन की कार्यवाही खत्म कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत सदस्यों को याद किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया। आज विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल जी के शोक के उल्लेख के बाद, शोक श्रद्धांजलि के बाद 17 आज के दिन भर के कार्य रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन आज विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल के निधन की जानकारी दी गई और सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि शीतकालीन सत्र 100% होगा। मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र हो। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय विशेष सत्र में आरक्षण से जुड़े विधेयक रखे जाएंगे। राज्य में इस समय आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और सरकार इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने में लगी हुई है। हालांकि अब इसको लेकर एक आम सहमति बन गई है कि जनवरी में शीतकालीन सत्र भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया है जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे जितना जिसको आवश्यक है उतने आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मैं ऐसा समझता हूं छत्तीसगढ़ में इस निर्णय के बाद कोई भी वर्ग असंतुष्ट नहीं होगा। सभी वर्गों को मैं ऐसा समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सम्मान मिलेगा। आज कार्य मंत्रणा समिति में काफ़ी चर्चा हुई है। प्रतिपक्ष की मांग थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि सत्र के समय में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसका आशा है शीतकालीन सत्र चाहे अलग से हो चाहे इसी से कंटिन्यूएशन में हो, लेकिन आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ के विधानसभा में शीतकालीन सत्र के रूप में सत्र निश्चित रूप से होगा ही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का अब एक ही दिन शेष बचा है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद पहले दिन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, जहां पर आरक्षण के बिल पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि वो सरकार के बिल से सहमत नहीं है। अगर सरकार बीजेपी के सुझाए हुए प्रस्तावों के आधार पर संशोधन करती है तो समर्थन भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष से बात की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार 2 बिल लाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की क्या रणनीति है इसमें, किस तरीके से आप लोग भी संशोधन चाह रहे हैं? नहीं, हमारे विधायक संशोधन दे रहे हैं। उसमें अगर आवश्यक संशोधन के साथ बिल पारित होता है तो हम उसको समर्थन दे सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार की मंशा क्या है? जब सितंबर में फैसला आ गया, अक्टूबर नवंबर में क्यों नहीं बुलाया विधानसभा का सत्र?
5 तारीख को भानु प्रतापपुर का मतदान होना है और 1 और 2 दिसंबर को चर्चा हो रही है विधानसभा में इस बिल के ऊपर। तो सरकार की जो मंशा है साफ जाहिर होती है कि क्या करना चाहती है वो, इसे राजनीतिक रूप से कितना भुनाना चाहती है, यह हमारा कहना है। हम लोग अभी विधायक दल में बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, बैठ करके फिर विचार विमर्श करके हम सामूहिक निर्णय लेते हैं। मैं भी उसमें कुछ बताने में असहमत हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन लंबे समय पहले आ गया था तो उसके बाद विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया गया, और अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव के ठीक पहले ये सदन की कार्रवाई में बिल लाकर सरकार क्या करना चाहती है, ये सवाल खड़ा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एससी के आरक्षण में कटौती की है, इससे पूरे प्रदेश में आक्रोश बना हुआ है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट ने 10% तय किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर सभी वर्गों को आरक्षण मिले। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भानुपुर उपचुनाव कांग्रेस हार रही है और इसलिए लगातार उनके पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का जो बयान है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार के उनके बयान आ रही है, यह इस बात को साबित कर रही है कि कांग्रेस बुरी तरीके से इस चुनाव में पराजित हो रही है।